दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन बिछाए खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलैल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक की वेश में मासूकियत का दम भरते, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज मेरे पास लेकर आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमी के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न मिला। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझे मिलेगी? नामुमकिन। और वो है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, परवेज की दौलत? नहीं, ये चीज हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वो क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। एक रोज वो भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोला बांधे खड़े थे। इस जमात में जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह भागा मुजरिम चीखकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। काजिया ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वो इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े पर सवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी की कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान नछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उसके अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल भी बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करके दिलफरेब के शहर पहुंचा। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वो अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वो बूंद पेश की और सारी कहानी कह डाली।
दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वो भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वो मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो।